नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी एईपीएस से काम करते हैं उन सभी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्या किस लिए ये सारी परेशानियां हो रही हैं जो एईपीएस में अभी आप सभी को देखने को मिल रही होंगी, उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। आप सभी जानते होंगे, मैं लास्ट बहुत समय से वीडियो बना रहा हूं कि एईपीएस में क्या क्या फ्रॉड्स चल रहे हैं, क्या क्या हम लोगों को अपने कस्टमर्स से ले लेना है ताकि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अभी एईपीएस में एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि आप जब भी जिस नाम पे आपने आईडी ली है, यानी मेरा नाम चिंटू सिंह है तो मैंने अपने नाम पे आईडी ली है, तो रोज डेली सुबह जब मैं एईपीएस की सर्विस को लॉगिन करूंगा तो उस समय मुझे अपना फिंगरप्रिंट वहां पे आधार कार्ड नंबर डालकर फिंगरप्रिंट लगाना होगा, तभी मैं अपनी एईपीएस की सर्विस को एक्टिवेट कर पाऊंगा, अन्यथा मेरी एईपीएस की सर्विस नहीं चलेगी। तो आपने अपने नाम पर अगर आईडी को लिया है डिजिटल ग्रामीण सेवा या किसी भी अदर कंपनी में, तो आप सुबह जब भी अपनी एईपीएस की सर्विस को इस्तेमाल करने जाएंगे तो आपको अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी अपने फिंगरप्रिंट से अपने एईपीएस को एक्टिवेट करना होगा, तभी आप अपने कस्टमर को आधार विड्रॉल की सुविधा दे पाएंगे। अब आपको एईपीएस को एक्टिवेट कैसे करना है वह मैं आप सभी को बता देता हूं वीडियो में। आप मोबाइल के थ्रू और अपने लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू कैसे एईपीएस पे काम कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वह सभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने पेशेंस रखिए। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई भी छोटा सा चेंजेस भी होता है तो उसमें 1 दिन 2 दिन हमें समस्याएं होती हैं, उसके बाद उन सभी चीजों पे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप सभी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एईपीएस बंद हो गया है या कुछ भी ऐसा। लेकिन आप सभी को इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम मार्केट में काम कर पाएंगे और अपने ग्राहकों को सर्विसेज दे पाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर किसी ने भी यूट्यूब चैनल को, डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे आपको जानकारी मिलेगी और आप अपने काम को कर पाएंगे, तो वो चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको डेस्कटॉप पे कैसे काम करना है। आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल 5 बैंकों के एईपीएस दिए गए हैं। अब कई लोग परेशान ये है कि मैं कौन सा एईपीएस यूज करूं, तो आप कोशिश करिए कि एईपीएस फास्ट, आईसीआईसी और फिनो से काम करें, क्योंकि यह तीनों एईपीएस हमारे सभी मर्चेंट्स के एक्टिवेट हैं। तो अगर एईपीएस फास्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है। काफी लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों सर, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने तो ईकेवाईसी कर दी थी, फिर भी क्यों मांग रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको रोजाना अपनी पहले एईपीएस की ईकेवाईसी करनी होगी, तभी आपका एईपीएस स्टार्ट होगा। तो डेली आप जो सुबह करते हैं उसके बाद आप पूरे दिन एईपीएस चला पाएंगे। अगले दिन सुबह जब आप लॉगिन करेंगे तो दोबारा से आपको इस तरीके से अपनी ईकेवाईसी करनी होगी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप जरूर यह जांच लें कि आपका जो आधार नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वह सही है या नहीं। जिसके नाम पे आपने आईडी ली है, जिस भी नाम से आप आईडी चला रहे हैं, उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए और उसी का फिंगरप्रिंट लगेगा, तभी आपकी एईपीएस सर्विस चालू होगी। अगर आधार नंबर में कोई भी यहाँ पे गलती है तो आप हमारी टीम को तुरंत ही अपना आधार नंबर, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजेंगे और बताएंगे कि सर यहाँ पे आधार नंबर जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसे सही करें। तो हमारी टीम आपको सही करके 5 से 10 मिनट में अपडेट कर देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चर फिंगरप्रिंट मशीन कौन सी है आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर फिंगर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर फिंगर पे क्लिक करने के बाद आपकी डिवाइस में लाइट जलेगी और लाइट जलने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे अपना कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद। फिर उसके बाद आपके पास एक छोटी सी यहाँ पे स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना है और अपनी आईडी को लॉग आउट करके लॉग इन करना है। उसके बाद आप दोबारा से एईपीएस फास्ट पे आएंगे तो आपके पास जैसे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल का ऑप्शन आता है, उसी तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि अपनी ईकेवाईसी यहां से कर लेंगे। करने के बाद आप लॉग आउट करके और लॉग इन करेंगे, उसके बाद ही आप एईपीएस की सर्विस को यूज कर पाएंगे।
अपने मोबाइल या डेस्कटॉप, जैसे भी आप एईपीएस यूज करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पे आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, तभी आप एईपीएस को यूज कर पाएंगे। ये तो रहा एईपीएस फास्ट का। उसके बाद सेम हमें आईसीआईसी बैंक में भी इसी तरीके से करना है। आप किसी भी चीज पे आधार पे जैसे क्लिक करते हैं या कुछ भी ऐसा, तो यहां पे देखेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अपने कस्टमर का आधार नंबर या मोबाइल नंबर यहां पे डालिए। जिस नाम से आपने अपनी आईडी ली थी डिजिटल ग्रामीण सेवा में, वही अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर आपको डालना है। तो उसके बाद अपनी बायोमेट्रिक चूज करनी है और सबमिट करना है। फिंगरप्रिंट मशीन में लाइट जलेगी, आपको फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट देना है और यह सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा से इस पेज को कट करना है और अपनी आईडी को लॉग आउट करके लॉग इन करना है। उसके बाद आप अपनी एईपीएस की सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे कि आपको किस तरीके से अपने एईपीएस को स्टार्ट करना है डेली बेसिस पे और किस तरीके से काम करना है अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से। आगे हम आपको बताते हैं कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं एईपीएस का और किस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा एईपीएस की केवाईसी करने का। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे आप अपने डिजिटल ग्रामीण सेवा के एप्लीकेशन को चला सकते हैं और अपने कस्टमर्स को विड्रॉल करके दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको शो हो रही है, जिसमें डिजिटल ग्रामीण सेवा का एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में ऑलरेडी है ओल्ड, उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है इस तरीके से। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको माई फाइल्स में जाना है, जिसमें आपको ऑप्शन आएगा एपीके। कई लोगों के मोबाइल में आता है एप्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। डीजीएस के एप्लीकेशन जितने भी आपके पास हैं आपके मोबाइल में, वह सभी यहां से आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम ने आपको जो भेजा होगा उस एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि यहां से आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप अपने बैक जाएंगे फाइल मैनेजर पे, यहां से एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा इंस्टॉल में। जैसे कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं और यहाँ पे आप देखेंगे नॉट इंस्टॉल में आपका एप्लीकेशन होगा। यहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू वहां से आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता है तो। सब चीजों पे एग्री करेंगे, ये परमिशन सब आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी देखेंगे यहाँ पे कि आपको आपकी लोकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है। इसे गलती से भी डिनाई ना करें, अलाउ करें, नहीं तो आप अपनी एईपीएस की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे हमारा नया एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। नए एप्लीकेशन के बाद आप सबसे पहले चेक करें कि ये नया एप्लीकेशन है या पुराना एप्लीकेशन है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एईपीएस आईसीआईसी पे, तो आपको ऐसा इंटरफेस देगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है आईसीआईसी में आपको अब कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास कैश डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आता है आईसीआईसी में और इस तरीके से इंटरफेस नहीं आता है, यानी आपके पास दोबारा पुराना ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो आप दोबारा से उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके और दोबारा जो एप्लीकेशन हमारी टीम द्वारा आपको व्हाट्सएप पे भेजा गया है वो इंस्टॉल करेंगे। अभी दोस्तों कुछ एईपीएस में और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन अपडेट नहीं है। तो यह एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम से ले सकते हैं और इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि अपने फिंगरप्रिंट द्वारा एईपीएस को स्टार्ट करना होगा। जिस नाम से आपने अपनी आईडी ली थी, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एईपीएस फास्ट मैंने खोला तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप अपना बायोमेट्रिक सिलेक्ट करेंगे, कौन सी आपके पास बायोमेट्रिक है, मंत्रा है। कैप्चर फिंगर पे करेंगे, आपके मशीन में लाइट जलेगी। अभी मेरे पास मंत्रा की डिवाइस नहीं है इसलिए इसमें लाइट नहीं जल रही है। आपकी मशीन में लाइट जलेगी। जिस नाम से आपने आईडी ली है, जिसके डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, उनके आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे और फिंगरप्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। फिर आप अपनी आईडी को लॉग आउट करेंगे और लॉग इन करेंगे। उसके बाद आप अपनी एईपीएस फास्ट की सर्विस को चला सकते हैं। सेम इसी तरीके से सभी एईपीएस जो दिए गए हैं यहाँ पे
आप उनको भी इसी तरीके से एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि आप APS ICICI पे जाते हैं और आप खोलते हैं, तो मान लीजिए मैं बैलेंस इंक्वायरी पे भी क्लिक करता हूं। तो बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर दोस्तों वही डालें जो आपने आईडी लेते समय आधार कार्ड दिया था, उसी का डालें। किसी और कस्टमर का, कई रिटेलर गलती कर रहे हैं कि अपने कस्टमर का आधार कार्ड डाल के और उनका फिंगर लगा रहे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे आईडी बनते समय, वो डॉक्यूमेंट और जिनके नाम पे वो डॉक्यूमेंट है उनका ही फिंगर लगेगा। और यह आपको डेली बेस पे करना है, यानी सुबह जब आप कर लेंगे तो आप पूरे दिन APS को चला सकते हैं। अगले सुबह जब आप लॉगिन करेंगे तो दोबारा आपका फिंगरप्रिंट से ही ऑन होगा, तभी आप APS की सर्विस अपने कस्टमरों को दे पाएंगे। ये तो रहा दोस्तों मोबाइल का, कि आप मोबाइल में किस तरीके से APS को यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 5 बैंकों के APS दिए गए हैं। आपके पास अगर एक APS कोई भी अगर एरर करता है तो आप दूसरे APS से अपने कस्टमर का पैसा निकालें। APS ICICI, फिनो और APS फास्ट, यह तीनों ही APS हमारे सभी मर्चेंट के एक्टिवेट हैं, यानी रिटेलर्स भाइयों के। तो आप सभी इन्हीं तीनों APS से काम करें। आप इन तीनों में से किसी भी एक में एरर आता है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड से आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्राई किया था या जो भी, वह हमारी टीम को भेजिए। हमारी टीम उसे जल्द से जल्द सही करवाएगी। कोई भी नया अपडेट दोस्तों आता है तो 1-2 दिन उसमें परेशानी होती है। आप सभी परेशान ना होइए, पेशेंस रखिए, सारी चीजें बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी और दोबारा से हम अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों आपने अभी देखा कि मैंने आपके मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे ही आप सभी को बताया कि किस तरीके से आप अपनी APS की KYC रोजाना डेली बेसिस पे करेंगे और अपने कस्टमर को आधार विड्रॉल की सुविधाएं दे पाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। किसी भी तरह का कोई भी एरर आता है आपको APS करते समय, तो आपको वह एरर का स्क्रीनशॉट उस समय जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जिस समय आपका एरर आया, उस कस्टमर का या अपना ही आधार नंबर जो आपने वहां पे डाला था और एरर आया था, वह आधार नंबर अपने पास लिख के और हमारे कस्टमर केयर सपोर्ट को आपको भेजना है। हमारी टीम उस पर तुरंत ही काम करके 2 से 4 घंटे में वह प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर देगी। हो सकता है यह नया अपडेट है जिसमें हमें 1-2 दिन 3 दिन समस्याएं आए, तो आप परेशान ना होइए और जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया इसी तरीके से आप अपने काम को करिएगा। आप 100% अपनी सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।